हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरम एडुकेटर एंड ओरम स्मार्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, इससे पहले हम ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं कोशिका के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के ऑलरेडी दो पार्ट बन चुके हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, मतलब कोशिकीय द्रव लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। हमने देखा था कि जो कोशिका द्रव था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर भी कुछ ऐसे पार्ट्स थे, जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे ही कोशिका के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मतलब कोशिका द्रव के अंदर ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये उसके अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम कोशिका अंगक बोलते हैं। और ये जो कोशिका अंगक हैं, इन्हीं के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जो कि आपके 6 अंग हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले अंग के बारे में, अंतद्रव्य जलिका के बारे में, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे गोल्जी उपकरण के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद फिर प्लेस्टिड, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रसधानियों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहले किसके पास, अंतद्रव्य जलिका के पास। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें से पहला अंग आज हम पढ़ने वाले हैं अंतद्रव्य जलिका। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होती है। ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से ये पूरा न्यूक्लियस है, और इसी से ही क्या है, ये अटैच्ड है क्या, अंतद्रव्य जलिका। जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये दो तरीके की आपको दिखाई दे रही है। तो वैसे भी आप हम बताएंगे कि ये किस तरीके से होता है, ये दो तरीके की क्यों दिखाई आपको दे रही है। ये किससे अटैच है, ये आपकी किससे, न्यूक्लियस से अटैच है, न्यूक्लियस से सटी हुई है। न्यूक्लियस के जस्ट उसके बाद में, न्यूक्लियस के बाद किसका नंबर आता है, अंतद्रव्य जलिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेट्रिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेट्रिक्यूलम। जो रेट्रिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेट्रिक्यूलम है, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, जरूरी नहीं है कि ये न्यूक्लियस से अटैच हो, जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस से ही अटैच हो। ये आपको कोशिका के अलग अलग भाग में मिलेगी, हम आपको बता देंगे। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। यह एक झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा नहीं, ये इस तरीके से ये सीड्स के रूप में आपको दिखाई दे रही है। ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे जब पानी की नालियां होती है ना, उस तरीके से आपको ये नजर आ रही है। देखो, है ना, इस तरीके से ये क्या है, ये नलिकाओं की तरह एक सीट होती है, इस तरीके से आपको सीट में नजर आ रही है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देती है। मतलब या तो ये गोल हो सकती हैं, या फिर लंबी दिखाई दे सकती हैं, या फिर इनको हम बोल सकते हैं आयताकार। जैसे आपको ये रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आयताकार है, या गोल भी हो सकती हैं। इसकी रचना जो होती है, इसकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के रूप में ही क्या होता है, बिल्कुल वैसी ही होती है। जिस तरीके से प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसी तरीके से ये भी उसी की तरह नजर आती है। अब हम ये देखते हैं, ये तो था इसका बेसिक इंफॉर्मेशन, किसका, अंतद्रव्य जलिका का, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेट्रिक्यूलम। तो ये सिर्फ अंग्रेजी में इसका नाम है अंतद्रव्य जलिका, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ER, ठीक है ना, इसको हम ER के नाम से जानते हैं। तो अब इसका वो देखते हैं कितने तरह की है ये। अब देखिए, अगर हम इसको देखें तो अंतद्रव्य जलिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक चिकनी अंतद्रव्य, जिसको हम बोलते हैं SER, ठीक है। एक होती है आपकी खुरदरी अंतद्रव्य जलिका, जिसको बोलते हैं हम RER, ठीक है। दो तरीके की होती है, एक आपका SER होती है, एक RER होती है। अब देखिए, इस चीज को समझना, पहले हम किसके बारे में जान लेते हैं, चिकनी अंतद्रव्य जलिका। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है चिकनी, ठीक है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है चिकनी। तो ये क्या होता है, ये लिपिड्स की बनी होती है, मतलब वसा की बनी हुई होती है। इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, वो हम आगे देखेंगे इसके वर्क क्या क्या है। देखिए, ये किसकी बनी होती है, ये वसा की बनी होती है, मतलब हमारे
बॉडी के अंदर क्या है, जितनी भी वसा होती है वो इसी के अंडर में आती है, मतलब जितनी भी वसा है वो इसी का ही एक रूप है। इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेट्रिक्यूलम, ठीक है। अंग्रेजी में इसका नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं चिकनी अंतद्रव्य जलिका। उसके बाद में आपका आता है खुरदरी अंतद्रव्य जलिका। अब इसको बोलते हैं हम RER, यानी उसको रफ बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेट्रिक्यूलम। देखिए ये रफ क्यों होती है, देखिए देखने में एक जैसी है, ये आपको गोल है या फिर आयताकार जैसे भी है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए छोटी छोटी चीजें नजर आ रही है ना, छोटे छोटे धब्बे से नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। देखो पूरी के ऊपर इसके पूरे में क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हैं क्या, देखिए ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। ये क्या करते हैं, जो कोशिका का न्यूक्लियस होता है ये वहां से निकलते हैं, और निकलने के बाद में ये क्या होते हैं, ये इससे चिपक जाते हैं, यहाँ से निकलते रहते हैं और ये इस पे चिपकते रहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम ही चिपके होते हैं, जिसके कारण आपको ये लगता है खुरदुरी टाइप की, कि आपको देखने में ऐसा लगता है कि ये जैसे खुरदुरी हो, लेकिन वो क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इनके देख लेते हैं अलग अलग इनके पार्ट। जैसे सबसे पहला है, हम इनमें डिफरेंस जान लेते हैं, खुरदरी अंतद्रव्य जलिका और चिकनी अंतद्रव्य जलिका। देखिए जो खुरदरी अंतद्रव्य जलिका होती है, ये जो आपकी सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना हुआ होता है। मतलब क्या होता है, ये नलिकाओं की बनी होती है। इसमें क्या होता है, छोटी इस तरीके से आपको नलिकाएं नजर आएंगी, इस तरीके से नालियां टाइप की नजर आती हैं, इस तरीके से आपको ये नलिका टाइप की नजर आती है। इसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होती है। राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये खुरदरी नजर आती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्रकों के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिकाओं की सुविधा प्रदान करना। मतलब कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में, मतलब जो कोशिका द्रव है और जो केंद्रक है, इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करती है वो इसकी क्या है, इसकी नलिका करती है। इसकी नलिका से प्रोटीन क्या करता है, ऐसा मूव करता है और वो केंद्रक के पास चला जाता है, और यहाँ से ये मूव करता है तो ये आपका केंद्रीय उसमें है, मतलब केंद्रीय द्रव में आ जाता है, कोशिका द्रव के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर हम चिकनी द्रव्य की बात करें, अंतद्रव्य जलिका की, ये चिकनी अंतद्रव्य जलिका क्या होता है, झिल्ली और नलिकाओं से बनी हुई होती है। यह स्टेरॉइड, लिपिड्स या पाली जो आपका या तो आपका ये क्या किसका होता है, पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है, कुछ वसाओं के रूप में, मतलब जो चिकनाहट वाली चीजें होती हैं ये उसकी बनी हुई होती हैं। इसमें राइबोसोम नहीं होते, इसलिए ये खुरदरी नहीं होती। अंग झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं, मतलब इसके जो पार्ट्स होते हैं ये आपने इस तरीके से होती है ना, तो ये क्या होता है, झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है, मतलब इसको पूरा एक झिल्ली टाइप में पैक कर दिया जाता है। तो ये था इसका कुछ छोटा सा अंतर। अब इनके वर्क के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हम जानते हैं चिकनी अंतद्रव्य जलिका के बारे में। देखिए चिकनी अंतः पर द्रविका या जलिका के कार्य क्या क्या होते हैं, जो फंक्शन ऑफ एक्सईआर के फंक्शंस क्या क्या, देखिए एसईआर पर क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी का संश्लेषण किया जाता है। मतलब एसईआर क्या करती है, विटामिन सी का संश्लेषण करती है, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी क्या है, जो एसईआर पर विटामिन ए से रेटिना के वर्णकों का निर्माण होता है। एसईआर पर विटामिन ए का निर्माण होता है। अब आपका काम है, जो विटामिन ए है इसका यूज, मतलब इसका यूज क्या होता है और ये कहाँ किसके लिए बेनिफिट होता है, या आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, या फिर आप मुझे जहां असाइनमेंट सबमिट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे वहां पे लिख के भेजेंगे, ठीक है। ये लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन्स में भाग लेती है, मतलब स्टेरॉयड हार्मोन भी यही बनाती है और लिपिड संश्लेषण भी एसईआर करती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम यानी कि ऑक्सीजिनेज की सहायता से एसईआर अविषालु पदार्थों की विषालुकता को कम करती है। मतलब जो विष भरे पदार्थ होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो डीऑक्सीनेटेड होते हैं, जो ड्रग्स होती हैं, डीऑक्सीनेटेड जो ड्रग्स होते हैं, उनको धीरे धीरे कम करने का काम भी यही करती है। मतलब जैसा हम नशे की चीजें करते हैं, नशा करते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं,
उनकी काट करने का काम क्या करती है, एसईआर करती है ना। हमारी बॉडी में जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है, उसकी जो काट करने की क्षमता होती है, वो एसईआर में ही होती है, वो एसईआर करती है, ठीक है। उसके बाद में पौधों में एसईआर किस में पाई जाती है, सिप्रोसोमे, किसमें, सिप्रोसोमे का निर्माण करती है, किसमें, पौधों के अंदर। जो सिप्रोसोमे है ये पौधों में, प्लांट में पाया जाता है, ये उसमें सिप्रोसोमे का निर्माण करती है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका, मतलब आर के क्या फंक्शंस और क्या कार्य होते हैं। तो आर का सबसे पहला कार्य होता है विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण यही करती है। मतलब हम अगर बोलें कि प्रोटीन का संश्लेषण, आपको पता है राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम किसके पास में है, बताइए, आर के। तो भाई प्रोटीन का संश्लेषण तो सिंपल सी बात है, कौन करेगा, आर करेगा। दूसरा आपका क्या है, जो ग्लाइकोसिलेशन है, जो ग्लाइकोसिलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो भी आर में ही होती है। जो ग्लाइको मतलब जो क्या होता है, हमारे घुटनों वगैरह में या फिर जोड़ों में जो भी वो होता है ना, हमारे रफली मूव करते हैं, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, वो उस चीज का जो होता है। उसके बाद में आर में क्या होता है, प्रोटीसोमो, प्रोटीयोसोम, ठीक है, प्रोटीयोसोम की सहायता से अनफोल्डेड प्रोटीन को नष्ट करती है। अनफोल्डेड प्रोटीन जैसे कि हम क्या करते हैं ना, जो एक तो हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है ना, हमारी एक तो क्या होता है, हमारी खुद की बॉडी भी प्रोटीन बनाती है। लेकिन आपने देखा होगा जो जिम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर से प्रोटीन लेते हैं ताकि वो अपनी मसल्स को क्या कर सके, ग्रोथ करा सके, अपनी मसल को क्या करा सके, वो ग्रोथ करा सके, जिससे कि क्या हो सके, वो बहुत जल्दी उनकी बॉडी डेवलप हो सके। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हमारी बॉडी जितना प्रोटीन बनाती है, उतना जितना उसको रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोटीन वो खुद बनाती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में उस प्रोटीन का यूज करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होगा। तो उससे लड़ने के लिए, उसको उसको झेलने के लिए भी आर काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आर द्वारा लाइसोसोम में एंजाइम का निर्माण होता है। ये हम लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इसके लिए जो एंजाइम होता है वो कौन बनाता है, आर बनाता है, ठीक है। आर क्या करता है, उसके लिए एंजाइम बनाता है, और ये जो लाइसोसोम का जो एंजाइम होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो ये किसके थे, ये थे हमारे क्या, किसके कार्य थे, ये हमारे एसईआर के कार्य और आरईआर के कार्य हमने देख लिए। आरईआर और एसईआर में हमने डिफरेंस देख लिया। अंतर्द्रव्य जलिका के बारे में पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या इनके काम होते हैं, कौन कौन से इसके हमारी बॉडी में यूज होता है। तो आई होप आपको आरईआर और एसईआर का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।